नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट लेने वाला हूं, अति महत्वपूर्ण होंगे और यहाँ पर यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 40 में से हमारा टारगेट है आज 20 प्लस करने का, ठीक है। और आपको बता दूं लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की रिविजन बुक मिलेगी जो की आपको व्याख्या समेत यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी और आपको बता दूं वो भी फ्री में, ठीक है। कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा। कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। क्वेश्चन करो आप। तो हमारा पहला सवाल है कि मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। ए ऑप्शन है जयपुर में स्थित है, बी ऑप्शन है बारा में, सी ऑप्शन है कोटा में या फिर जोधपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यहाँ पर मामा भांजा की बात करें अगर हम कि यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। 5 से 10 सेकंड में आपको आंसर करना है और सभी को आंसर करना है, ठीक है। कमेंट में करते रहो। सभी भी बता रहे हैं कि सर 12 जिले में है। एकदम 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने यहाँ पर भी बताया है। 12 जिला सभी को पता ही होगा। शहरिया जनजाति निवास करती है और शहरियाओं के यहाँ पर आपको नृत्य याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं? जेला, शिकारी, लहंगी और पिछुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है, नहीं पूछ रहा है, आपको यहाँ पर बताना है। ए ऑप्शन है बांसवाड़ा, बी ऑप्शन है प्रतापगढ़, सी ऑप्शन है उदयपुर, डी ऑप्शन है झालावाड़। देखते हैं कौन बताएगा। आपको मैप के माध्यम से आपको देख के बताना है, ठीक है। देख के बताना है, ये नहीं है कि आपको यहाँ पर तुक्का लगाना है। यहाँ से स्टार्ट है, सभी को पता ही होगा कि मध्य प्रदेश हमारे कितने किलोमीटर, 1600 किलोमीटर यहाँ पर शेयर करता है बॉर्डर और सबसे ज्यादा है, सभी को पता होगा। और सबसे कम है पंजाब की, कितनी है? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से। 89 किलोमीटर है, सभी को पता ही होगा। सभी बता रहे हैं कि सर अपना उदयपुर नहीं है, उदयपुर तो इस साइड रह गया। एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन है। इसकी व्याख्या भी देख लो आप कि यहाँ पर उदयपुर आपका राइट आंसर है और सीमा साझा नहीं करता है। कौन कौन करता है यहाँ पर आपके नाम देख रखे हैं, बांसवाड़ा, कोटा, धौलपुर। और यहाँ पर सबसे कम की बात करें कि यहाँ पर एक भीलवाड़ा नहीं है यहाँ पर ऑप्शन में, कि भीलवाड़ा सबसे कम यहाँ पर मध्य प्रदेश के सीमा बढ़ाता है और सर्वाधिक झालावाड़ बढ़ाता है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, कौन सा है। ए ऑप्शन है मेसा पठार, बी ऑप्शन है हाड़ौती का पठार, सी ऑप्शन है बोराट का पठार, डी ऑप्शन है उड़िया। सभी को पता होगा कि यहाँ पर ऊंची ऊंची चीजें कहाँ पे हैं, जल्दी से कमेंट करो। अगर आपको यहाँ पर ऊंची ऊंची चीजें की अगर पूछी जाए तो कहाँ पे बताओगे, जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर सभी को पता होगा कि एक ही ऊंची है अपनी गुरु शिखर और वो है माउंट आबू में, ठीक है। कहाँ पे है? माउंट आबू में। और दूसरी यहाँ पर बात करें उड़िया का पठार भी कहाँ पे है? माउंट आबू में। 1360 मीटर आपका राइट आंसर होगा, सबसे ऊंचा है। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं कि माउंट आबू तो है, ठीक है, माउंट आबू में उड़िया पठार है। आबू का पर्वत जो भी यहाँ पर माउंट आबू में है। बोराट का पठार राजसमंद में है। ऊपरमाल का पठार चित्तौड़ भीलवाड़ा में है। लसाडिया का पठार उदयपुर प्रतापगढ़ में। मेसा पठार चित्तौड़गढ़ में, जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है। यहाँ पर इमेज के साथ आप पढ़ सकते हो। आपको यहाँ पर वीडियो को पच करना है, पढ़ लेना है, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। 620 मीटर चित्तौड़ का है, ठीक है। लसाडिया का पठार यहाँ पे है, जल्दी से देख लो एक एक चीजें। आबू पठार 1200 मीटर ऊंचा है, सभी देख दिया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है। जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, जैसलमेर बीकानेर में फैला हुआ है, जोधपुर जैसलमेर में या फिर जोधपुर बाड़मेर। देखते हैं, स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, जल्दी से बताओ। ऐसी सीरीज रोज आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, जल्दी से कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दो। डिटेल कंटेंट के साथ आपको बताई जाएगी। देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान बेसिकली क्या लिख रखा है आगे, राष्ट्रीय मरु उद्यान, लेकिन ये राष्ट्रीय मरु उद्यान नहीं है बल्कि एक अभ्यारण्य है, ठीक है, अभ्यारण्य है। और बात सभी को पता ही होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान के अलावा जो अपने राष्ट्रीय उद्यान है वो सिर्फ 3 ही है। कौन कौन से नाम बताओ जल्दी से, जल्दी से। जैसलमेर बाड़मेर बता रहे हैं सभी यहाँ पर। चौथा ऑप्शन बता रहे हैं सभी के सर, जल्दी से कमेंट करो। नहीं है, नहीं है, सभी गलत बता रहे हैं। ए ऑप्शन होना चाहिए सभी का। जैसलमेर बाड़मेर है, ए ऑप्शन है, चौथा नहीं है, ठीक है। जोधपुर बाड़मेर भी नहीं है एकदम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पहले इसका चित्र देख लो। डेजर्ट नेशनल पार्क कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान को। और यहाँ पर देख सकते हो ये कौन सा पक्षी है, जल्दी से कमेंट करो। और ये अपना कैमल है, ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है। 1900 किलोमीटर तो जैसलमेर में है और 1262 किलोमीटर बाड़मेर में, सबसे बड़ा है।
नेक्स्ट आपका 5वां प्रश्न है, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट है। देखो बावड़ियों से आजकल प्रश्न बहुत बन रहे हैं, ठीक है। हर यहाँ पर एग्जाम में आपको बावड़ियों से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ए ऑप्शन है उदयपुर में, सीकर में, दौसा में, बूंदी में। देखते हैं कौन बताएगा। डिटेल है इसकी भी, ठीक है, इसकी भी डिटेल लेकर आया हूं मैं। यहाँ पर आपको रटवा दूंगा, यहाँ पर एक एक प्रश्न रटवा दूंगा, ठीक है, और समझा दूंगा, ठीक है। सभी को आंसर करना है। काका जी की बावड़ी दौसा बता रहे हैं सभी की, दौसा में है, सभी बता रहे हैं दौसा। किस किस का आंसर है? बूंदी होगा, बूंदी होगा सर, एकदम भी बूंदी होगा, डी ऑप्शन है, ठीक है। दौसा नहीं है, बूंदी है आपका। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सॉरी यहाँ पर गलत आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर दौसा नहीं है, बूंदी है। और चांद बावड़ी अबानेरी दौसा में है, पन्ना मीना की बावड़ी आमेर में है, और हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक में है, हाड़ी रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, निमराना अलवर में है, और काका जी की यहाँ पर बीका जी की बावड़ी अजमेर में, ठीक है। और यहाँ पर इसको काट देना है। मैं जो पीडीएफ दूंगा आपको टेलीग्राम पर, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दूंगा, ठीक है। इसका संशोधन कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और यहाँ पर परियोजना का जो प्रतिशत बताना है, राजस्थान और अपने जो गुजरात में कितना कितना प्रतिशत है और राजस्थान में कितना है, ठीक है। 45%, 30%, 55%, 60%। देखते हैं। यहाँ पर माई की बात करें, मेहंद झील मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरोरू पहाड़ी से खांदू गांव में बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, और ईरू नदी आकर मिलती है। यहाँ पर बात करें, जाखम नदी आती है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, जाखम बांध बना हुआ है, और यहाँ पर बेणेश्वर में मिलती है। यहाँ पर थोड़ा पहले मिलती है, लेकिन हम यहाँ पर मिला देते हैं इसको, ठीक है। सोम नदी आती है, सोम कमला अम्बा परियोजना भी है, और बिछा मेढ़े की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है, और यहाँ पर मिल जाती है बेणेश्वर धार में। इधर से आती है मोरेन नदी, और ठीक है, यहाँ पर हरण और अनास, ये काफी बार पूछी गई है, स्टार लगा दो इसको। और यहाँ पर खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। सभी का आंसर आ रहा है सर। छठा प्रश्न तो एकदम इजी है, सभी बता रहे हैं इजी है सर। यहाँ पर 45 ही है अपना, तो गुजरात का यहाँ पर 55 है, ठीक है। सभी बता रहे एकदम करेक्ट हो। और इसका डिटेल जो चित्र है ये आप दे सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है आपका 7वां प्रश्न है कि राजपूतों को हूणों की संतान, ठीक है, किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड जी ने कहा था, या फिर वीएन स्मिथ ने कहा था, डॉक्टर भंडारकर ने कहा था, दशरथ शर्मा ने? जल्दी से आंसर करते रहो। यहाँ पर देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आएगा कि हूणों की संतान। यहाँ पर राजपूत सभी को पता ही होगा, पूरे राजस्थान में राजपूतों का ठाट बाट था, ठीक है, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर सभी इसका ठाट बाट है, क्योंकि सरकार है, लोकतंत्र है, ठीक है, जनता का शासन है। लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी थी कि जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। जल्दी से कमेंट करिए, सभी का आंसर आना चाहिए कि लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी थी, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए, इसका तो कमेंट करो। हूणों की संतान आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, वीएन स्मिथ एकदम करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन आपका लॉक कर दो। नेक्स्ट आपका, इसमें तो कोई समझने वाली चीज है ही नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका 8वां प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का जो कमांडर था उसका नाम बताना है। ए ऑप्शन है राणा पुंजा था, यहाँ पर लूणा चावंडिया था, जीवा शाह था, तारा भील था। देखते हैं किसका आंसर आएगा। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, यहाँ पर सभी को आंसर करना है। जल्दी से कमेंट करिए। और आपको बता दूं 5000 की प्रश्नों की ई बुक के लिए आपको क्या क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको ग्रीन टिक लगवाना है, ठीक है। अपने नाम के ग्रीन टिक कब लगेगा? जब आप 10 वीडियो फुल देखोगे, 10 वीडियो पूरे के पूरे देखोगे, तब आपको ग्रीन टिक मिलेगा। और आपको कमेंट करना है मैंने 10 वीडियो देख लिया, मुझे लिंक दो, ठीक है। सभी को आंसर करना है सर। यहाँ पर 8वां प्रश्न आ चुका है, सभी बता रहे हैं कि ए ऑप्शन बता रहे हैं राणा पुंजा, एकदम सही है आप। और इसको राणा की उपाधि भी महाराणा प्रताप ने दी थी, क्योंकि ऐसा योगदान है कि हल्दी घाटी के युद्ध में डटकर खड़ा रहा, ठीक है। नेक्स्ट है
9वां प्रश्न है कि राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की जो संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखो 2 बार हुई थी, सभी को पता ही होगा। एक तो 1803 में हो रही थी, ठीक है, 3 से लगाकर 1806 तक हुई थी, सभी को याद होगा कि 5 रियासतों के साथ हो गई थी एक बार में, ठीक है। और फिर स्टार्ट किया था 1818 से 23 तक, ठीक है, 17 से स्टार्ट किया था बेसिकली और 1823 तक किया था। सभी रियासतों को यहाँ पर शामिल कर लिया था। तो गवर्नर जनरल बताना है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर वॉरेन हेस्टिंग। देखते हैं किसका आंसर आएगा। सभी को आंसर करना है कि 1818 की जब संधियां हो रही थी तब कौन थे अपने गवर्नर जनरल। अपने तो नहीं थे, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग बता रहे हैं, सभी को पता ही होगा। हेस्टिंग बता रहे हैं सर, वेलेस्ली नहीं था, हेस्टिंग था। बी ऑप्शन है एकदम। किस किस का आ रहा है जल्दी से कमेंट करो। एकदम 100% सिलेक्शन होगा। इस क्लास को देख लो, बस डेली क्लास ज्वाइन करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 1857 की ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उस समय कोटा का शासक कौन था। यहाँ पर सभी को पता ही है कोटा में कब क्रांति हुई थी, 15 अक्टूबर को, ठीक है। कब हुई थी सभी को बताना है, 15 अक्टूबर 1857 को। और यहाँ पर किस किसने नेतृत्व किया था वो आपको बताना है। क्या राम सिंह जी प्रथम थे, राम सिंह जी द्वितीय थे, माधो सिंह जी थे, उमेश सिंह जी थे। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करते रहो। सभी को पता होगा कि यहाँ पर 2 ही व्यक्ति थे, एक तो लाला जयदयाल और मेहराब खां। जल्दी से कमेंट करिए, जयदयाल और मेहराब खां। जयदयाल वकील थे पेशे से, ठीक है, जयदयाल और मेहराब खां। जल्दी से कमेंट करो। 15 अक्टूबर को 5.5 माह तक यहाँ पर कब्जा रखा था, 5.5 माह तक कोटा को अपने अधीन रखा था। सभी को आंसर करना है। राम सिंह जी बता रहे हैं, कुछ लोग राम सिंह जी बता रहे हैं, लेकिन आपको आंसर करना है राम सिंह द्वितीय। एकदम बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर इसी समय बूंदी के राजा भी राम सिंह जी थे, आपको थोड़ा सा याद रखना है। करौली का राजा था मदन पाल जिसने सहायता की थी, ठीक है, करौली के मदन पाल ने सहायता की थी। 11वां प्रश्न है कि राजस्थान का कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला बताना है। ए ऑप्शन है अलवर, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है माउंट आबू, डी ऑप्शन है सवाई माधोपुर। देखते हैं किसका आंसर आएगा। स्टार लगा दो, देखते हैं किसका आंसर आएगा। सबसे पहले सबसे आगे हिंदुस्तानी, ठीक है। जल्दी से कमेंट करते रहो। राजस्थान का कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध जिला बताना है। सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर उदयपुर को बोलते हैं। सभी माउंट आबू लगा रहे, गलत है। अब उदयपुर को क्यों बोलते हैं ये इसका कारण है, ठीक है। देखो यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य है, ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य है। झीलों की नगरी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, झीलों की नगरी। इसी को कहते हैं व्हाइट सिटी, ठीक है, यहाँ पर सफेद शहर। और क्या कहते हैं, पूर्व का वेनिस, ठीक है, पूर्व का वेनिस। और क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो। और यहाँ पर इसको उदयपुर के काफी नाम है। और मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में मनाया जाता है। 12वां प्रश्न है राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों कार्य क्षेत्र से संबंध कौन सा युग में गलत है, गलत बताना है। अर्जुन लाल सेठी उदयपुर से थे, केसरी सिंह बारठ मेवाड़ से, जय नारायण व्यास जोधपुर से, गोविंदगिरी वागड़ से, ठीक है। सभी को एक ही याद आ रहा होगा कि सर वर्तमान विद्यालय की स्थापना करने वाले क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने वाले 1910 में स्थापना की थी वर्तमान विद्यालय की। और वो उनका संबंध था जयपुर से। तो लेकिन यहाँ पर तो आपका उदयपुर दे रखा है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अर्जुन लाल सेठी का संबंध जयपुर से था, ना कि उदयपुर से। ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं। नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न आ चुका है कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास। आपको मैं इमेज बता देता हूँ, ठीक है। प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है, दूसरे चरण को पूर्व राजस्थान संघ, फिर संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत और राजस्थान संघ और राजस्थान। देखो यहाँ पर एक एक की डिटेल आपको मैं बता देता, लेकिन यहाँ पर टाइम की कमी है, ठीक है। किसी और वीडियो में स्पेशल वीडियो बनाएंगे तब आपको यहाँ पर एक एक चीजें एकीकरण को सिर्फ यहाँ पर 1 घंटे में कंप्लीट, ठीक है। और सभी को पता ही होगा 7 वर्ष लगे थे, 8 माह लगे था, 8 वर्ष लगा था, 7 माह और 14 दिन, ठीक है, 8 7 14। सभी को यहाँ पर याद रखना है। 7 चरणों में विभाजन हुआ था और सभी को पता ही होगा। पहला था मत्स्य संघ और ये किसकी पूछ रहा है, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान यानी कि आपको देखना है यहाँ पर कौन सा राजस्थान है, संयुक्त राजस्थान यानी तीसरा चरण। और तीसरे चरण तो यहाँ पर उदयपुर को शामिल किया गया था। किसको किया था, उदयपुर को किया या किसको, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर एक नाम मिसिंग है, ठीक है,
एक नाम मिस लग रहा है, आपको याद होगा, सभी को पता ही होगा। एक नाम प्रधानमंत्री की पूछ रहा है, नहीं मिस है, माणिक्यलाल वर्मा जी एकदम करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर उदयपुर को शामिल किया, माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया। भूपाल सिंह जी कौन थे? भूपाल सिंह जी राजा थे, उनको क्या किया था? सभी को पता ही होगा, राज प्रमुख का पद दिया था। और यहाँ पर इसकी डेट पूछी जाती है काफी बार, तो यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर 18, 25 और 18, ठीक है, 18 मार्च है, 18, 25 और 18 अप्रैल, अप्रैल है, 18 अप्रैल 1900 कितना है? जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए। 1948 पहला है 18 मार्च को, दूसरा है 25 मार्च को, फिर 18 अप्रैल, तीसरा चरण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जल्दी से कमेंट करते रहो, सभी का आंसर आना चाहिए कि राजस्थान का एकीकरण, जो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो यहाँ पर जो अंतिम जो रियासत मिली थी उसका नाम बताना है कि यहाँ पर 7वें चरण में कौन कौन शामिल हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए। 14वां प्रश्न है, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा था? दुर्ग कहा था चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को, बहरानगढ़ को, रणथंभौर को, ठीक है। और इसके लिए कहा था, जल्दी से कमेंट करिए। 14वां प्रश्न है किसके लिए? और उसके लिए कहा था कि यहाँ पर कि दुश्मन दूर से नहीं देख सकता, लेकिन किले में जो है दुश्मन को दूर से ही देख लेता है, ठीक है। रणथंभौर, एकदम डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हमीरदेव चौहान 11 जुलाई 1301, कल की क्लास मैंने पढ़ाई थी, इसके बारे में और कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि त्रिकुट आकृति की जो 99 बुर्जी वाला दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? जैसलमेर का, सोनारगढ़, कागरोन, झालावाड़, भटनेर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़। देखते हैं किसका आंसर आएगा। यहाँ पर तो कागरोन झालावाड़ में है, झालावाड़ लिख देते अच्छा रहता, ठीक है। जल्दी से कमेंट करते रहो। त्रिकुट का आकृति, ठीक है, त्रिकुट की आकृति है, 99 बुर्जों वाला दुर्ग एक ही मात्र है, सभी को पता ही होगा सर, जैसलमेर का सोनारगढ़, एकदम करेक्ट आंसर है। सभी को पता ही होगा स्वर्ण नगरी कहते हैं जैसलमेर को। और सभी को पता ही होगा कि मरु महोत्सव मनाया जाता है। और यहाँ पर 3 हवेलियों के नाम आपको याद होगा कि सालीम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, और कौन सी है? जल्दी से कमेंट करिए। अभी हवेलियों के और प्रश्न आएंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर 16 प्रश्न है, बेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है? श्रावण पूर्णिमा को, बैसाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा। देखते हैं किसका आंसर आएगा, स्टार लगा दो। देखो अभी तक क्लास काफी कम हो रही है तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको, ठीक है। अब फास्ट करेंगे वरना यहाँ पर क्लास हमारी ज्यादा ही लंबी खिंच जाएगी। सभी को पता ही होगा कि हमारी क्लास काफी कम समय की होती है। माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, एकदम डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 17वां प्रश्न है कि विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रचार किया था? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, युगांतर और प्रताप। सभी को पता होगा कि कानपुर से एक गणेश शंकर विद्यार्थी यहाँ पर एक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे, प्रताप। डी ऑप्शन बता रहे हैं, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है 18वां प्रश्न कि संत जाम्बोजी का समाधि स्थल कहाँ है? ए ऑप्शन है मुकामनोका, बी ऑप्शन है पीपासर, सी ऑप्शन है लालासर, डी ऑप्शन है यहाँ पर लागून, यहाँ पर क्या कहते हैं लागुले, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए। ये तो ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, इसको तो कट ही कर दो। 18वां प्रश्न जल्दी से कमेंट करो। आपके लिए कभी तो मैं यहाँ पर अच्छी चीजें भी कर देता हूँ, ठीक है, एक एक ऑप्शन भी काट देता हूँ। मुकामनोका बीकानेर में, ठीक है। इनका जन्म तो हुआ था यहाँ पर कहाँ पे? पीपासर नागौर में। कहाँ पे हुआ? पीपासर में। लेकिन बाद में ये पिता की मृत्यु के बाद बीकानेर के मुकामनोका में चले गए थे, ठीक है। कहाँ पे गए थे? जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर 19वां प्रश्न है, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? अलवर में, हनुमानगढ़ में, अजमेर में, श्रीगंगानगर में। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और जल्दी से कमेंट करिए और लाइक कर दो। और 5000 की ई बुक के लिए आपको 5 दोस्तों को वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। शेयर कर दो, 10 वीडियो पूरे देखने हैं, ग्रीन टिक लग जाएगा तो आपको यहाँ पर लिंक ले लेनी है, ठीक है। सभी को कमेंट करना है। पंजाब शाह का उर्स 19वां प्रश्न यहाँ पर बता रहे हैं कि सर
तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन, डी ऑप्शन नहीं है, सी अजमेर में लगता है। नेक्स्ट आपका 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? अलगोजा, कमायचा, तंदूरा, रवणत्ता। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? सभी को अलगोजा दिख ही रहा होगा, सभी को अलगोजा दिख रहा है कि सर ये तो फूंक से बजता है, ठीक है। कमायचा तो नहीं है, तंदूरा नहीं है, रवणत्ता तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 21वां प्रश्न है कि गोगा जी का जन्म स्थान है? ए ऑप्शन है यहाँ पर बाबा रामदेव जी का, ठीक है। गोगा जी बता दो आप तो। ए ऑप्शन है गोगामेडी, कोल्लू, कोलायत, ददरेवा। यहाँ पर इमेज मेरे जो कंटेनर ने थोड़ा सा गलत लगा दिया है बाबा रामदेव, लेकिन इनको क्रॉस नहीं करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बाबा रामदेव। और इनका बात करें अगर हम कि बाबा रामदेव का जो जन्म हुआ था बाड़मेर के उंडू कश्मीर में। अजमल जी इधर हैं, मेणादे इधर है, नहीं है, ठीक है। नेतल रो भरतार, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए। गोगा जी का जन्म ददरेवा चुरू में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ददरेवा चुरू में। और बात करें लास्ट में यहाँ पर गोगामेडी नोहर हनुमानगढ़ में इनका क्या गिरा था? धड़ गिरा था, ठीक है। इसीलिए धुरमेरी कहते हैं। शीशमेड़ी ददरेवा चुरू में। यहाँ पर बनी ठनी का चित्रकारी सावंत सिंह के काल में जो नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाया गया था? निहाल चंद, केसर चंद, अहमद शाह या फिर बदरुद्दीन तैयब। सभी को पता ही होगा। किशनगढ़ से एक ही प्रश्न आता है, ठीक है। किशनगढ़ चित्रशैली से एक ही प्रश्न आता है कि यहाँ पर बनी ठनी की चित्रकारी किसने की थी? सभी को पता ही होगा। यहाँ पर कमेंट करते रहो। बनी ठनी ए ऑप्शन बता रहे हैं। निहाल चंद एकदम करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि बछावतों का और रामपुरिया की गुलेच्छा और सेठिया की हवेलियां कहाँ स्थित हैं? जैसलमेर में, सीकर में, जोधपुर में, बीकानेर में। स्टार लगा तो देखते हैं किसका आंसर आएगा। कि बछावतों की रामपुरिया हवेली, मैंने आपको एक चीज बताई थी, सभी को पता ही होगा, इसको पकड़ना है, ठीक है। ये तो काफी बार पूछी गई है। जल्दी से 10 वीडियो देखकर ई बुक ले लो, ठीक है। रिवीजन काफी अच्छा होगा। मैं 100% गारंटी देता हूं कि 100% सिलेक्शन उसी से होगा जो आप ई बुक पढ़ोगे और डेली क्लासें देखोगे, ठीक है। अभी यहाँ पर साइंस की क्लासें कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो। रामपुरिया हवेली, बीकानेर, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 24वां प्रश्न है। चार वेद कहाँ का लोक नाट्य है? भरतपुर, जयपुर, टोंक और जालोर। ये तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये रिवीजन प्रश्न है, ठीक है। टोंक बता रहे हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 25वां प्रश्न है। निम्न में से गलत युग में कौन सा है? चरी नृत्य, गुर्जर जाति, रणबाजा नृत्य, गौरी नृत्य। गौरी, ठीक है। और सॉरी, गौरी नहीं देना था, ठीक है। यहाँ पर तो भील देना था, सभी को पता ही होगा। भील जनजाति, संकरिया नृत्य, यहाँ पर कालबेलिया या फिर चक्री नृत्य, कंजर। जल्दी से कमेंट करिए। चरी नृत्य फल्गुबाई गुर्जर प्रसिद्ध है, एकदम करेक्ट आंसर है। संकरिया, कालबेलिया एकदम करेक्ट है। चक्री और धाकड़, कंजर एकदम करेक्ट है। लेकिन रणबाजा नहीं है, मेव जाति, ठीक है। रणबाजा, रतवई, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए कौन सी जनजाति है? रणबाजा और रतवई। 26वां प्रश्न है। भीलों में छेड़ा पाड़ना का तात्पर्य क्या है? विवाह होता है, तलाक होता है, नाता होता है, जिमान होता है। जल्दी से कमेंट करिए। बेसिकली क्या होती है कि अपने कपड़े का जो पल्लू होता है ना, लड़की महिला अपने पल्लू को फाड़कर अपने पति को दे देती है, और तलाक की एक प्रथा है, ठीक है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आजकल तो कोर्ट कागजात कहाँ फेर देते हैं, और यहाँ पर बिलों में देखो एक सिर्फ यहाँ पर पल्लू देना है, तलाक, ठीक है। मांदलिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ए ऑप्शन है पैर में, बी ऑप्शन है हाथ में, सी ऑप्शन है कान में, डी ऑप्शन है गला, ठीक है। एक तो मांदलिया होगा, एक रामनामी हो गई, ठीक है। एक रामनामी हो गई, एक जल्दी से बताओ हीरा नामी हो गई, ठीक है। ये प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं, हीरा नामी, ठीक है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर रामनामी गले में, हीरा नामी पैर में पहना जाता है। और बात करें अगर हम मांदलिया, तो मांदलिया भी कहाँ पहनेंगे हम? जल्दी से कमेंट करो कि मांदलिया कहाँ पहनेंगे हम? मांदलिया यहाँ पर हम कहाँ पहनेंगे? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। सभी बता रहे हैं कि सर गले में ही पहनेंगे, और कहाँ पहनेंगे, ठीक है। गले में ही पहनेंगे, गला एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 28वां प्रश्न है। हिंदू धर्म में सामाजिक व धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार माने हैं? 16, 12, 7 और 27। सभी को बताना है। 10 प्रश्न और बच रहे हैं, थोड़ा सा और फास्ट करेंगे। 16 संस्कारों से युक्त, यहाँ पर 16 संस्कारों से युक्त एकदम करेक्ट है। और अंतिम संस्कार कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए। अंत्येष्टि, ठीक है। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला
क्या है? लकड़ी का मंदिर है, जस्ते का बना पानी का पात्र है, जरी की साड़ी है, या फिर पोमचा है। सभी को पता होगा कि जोधपुर में झूला प्रसिद्ध है, ठीक है। झूले बनाए जाते हैं ना, वो झूले कहाँ पर, झूलों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, सभी को पता ही होगा। और यहाँ पर बता दूं अगर आपको, अजरक प्रिंट बाड़मेर बालोतरा की प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जस्ते का जो पात्र बनते हैं, पानी के कूपे बनते हैं, कूपे टाइप, कूपे नहीं कह सकते, पात्र पत्र नहीं कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तीसवा की बीजा और माला जनजाति का उपजाति है, किस जनजाति की? सांसी की है, भीलों की है, डामोर की, ग्रासिया की। स्टार डबल लगाओ इसको। मैं 100% कहता हूँ ये प्रश्न आएगा, हमेशा आएगा, जो कि भरतपुर की जाति है, भरतपुर की जनजाति है, एंड भरतपुर की जनजाति है, सांसी जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 31वां प्रश्न है, राजस्थान की किस रियासत की और किस शासक ने ब्लू पोर्ट्री को संरक्षण दिया? जयपुर के सवाई प्रताप सिंह, जयपुर के सवाई राम सिंह, यहाँ पर मेवाड़ के फतेह सिंह जी, मेवाड़ के सज्जन सिंह। देखो अपने ब्लू पोर्ट्री अभी जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है, तो अपने मेवाड़ के राजा तो संरक्षण देंगे नहीं, सभी को पता ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो यहाँ पर दिमाग लगाना ही चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पर मेवाड़ दोनों ऑप्शन काट देते हैं। सवाई राम सिंह जी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर डबल कैसे आ गया? यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही और शाहजहां शाही क्या दर्शाते हैं? राजस्थानी बोलियां हैं, पगड़ी के शैलियां हैं, सिक्कों के प्रकार हैं, आभूषण है। जल्दी से कमेंट करिए। थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर अमर शाही से याद आ रहा होगा, ठीक है, अमर शाही से ही याद आएगा। आपको याद रखना हमेशा के लिए कि यहाँ पर पगड़ियों के प्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 33वां है कि राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? कुशल लाभ ने, सूर्यमल मिश्र ने, ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जेम्स टोड। 1800 ईस्वी में राजपुताना का शब्द प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है। राजस्थान के लिए जॉर्ज थॉमस ने क्या किया था? राजपुताना शब्द प्रयोग किया। और राजस्थानी शब्द की बात करें, अगर हम राजस्थानी शब्द की बात करें तो अपने ग्रियर्सन ने किया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और कर्नल टोड ने राजस्थान या राजस्थान नाम दिया था राजस्थान को, ठीक है। किस बोली में सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं मिलती है? मेवाती में, मालवी में, ढूंढाड़ी में, निम्बाड़ी में। सभी को कमेंट करना है, कमेंट करना है, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। किस बोली में, किस बोली में, किस बोली में? ये ऑप्शन मेवाती में एकदम करेक्ट है, मेव जाति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पटेलिया, बिछिया, मुमल, बिछिया दर्शाते हैं। पटेलिया लालर मासर, ठीक है। आभूषण है, लोकगीत है, लोकवाद्य है, नाट्य है। सभी को कमेंट करना है। लोकगीत है और बेटी की विदाई पर गाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 36वां प्रश्न है, बोल भारमली की रचनाकार कौन है? नेम नारायण जोशी, महावीर प्रसाद जोशी, सत्यप्रकाश जोशी, मेघराज मुकुल। बोल भारमली, भारमली पर लिखी गई है। और सभी का आंसर आ रहा है कि सर अपने सत्य प्रकाश जोशी के अलावा कौन लिखेगा? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि प्रतिक्रमण चूर्णी, यहाँ पर कौन सी प्रतिक्रमण चूर्णी है? कि यहाँ पर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। इतना लंबा नहीं लिखा मैंने। यहाँ पर किस चित्र शैली से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। ये प्रश्न भी आता है। देखो शैलियों से काफी प्रश्न बनते हैं। मेवाड़ में प्रसिद्ध होगी, आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि यहाँ पर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पानी की थोड़ी यहाँ पर पी लूं या बाद में पीते हैं। चिल्ले का टीला किस दुर्ग का पूर्व नाम है? चित्तौड़ का, गागरोन का, रणथंभौर का, जयगढ़ का, ठीक है। और आपको बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर ग्रीन टिक लगवाने के लिए 10 वीडियो से ज्यादा भी देखने पड़ सकते हैं। काफी बार क्या होता है पूरे नहीं देखते आप, तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्रीन टिक नहीं लगता। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को तो सब्सक्राइब करना है, वरना आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। 5000 की बुक, रिविजन बुक है, काफी इंपॉर्टेंट है। सभी को चिल्ले का टीला जयगढ़ दिख रहा होगा, जयपुर में है। यहाँ पर कोलवी कंदरा, बौद्ध कंदराएं हैं। चांदखेड़ी जो कि जैन धार्मिक स्थल है, किस जिले में है? बारां, सवाई माधोपुर, बूंदी और झालावाड़। सभी को आंसर करना है। यहाँ पर काफी थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लासें कंटिन्यू रखनी पड़ती है क्योंकि बच्चों की तैयारी है, ठीक है। तैयारी यहाँ पर ढीली नहीं होनी चाहिए, पहले से बोल रहा हूँ, ठीक है। सभी का आंसर आना चाहिए झालावाड़।
डी ऑप्शन बता रहे हैं झालावाड़ एकदम 100% सही हो। नेक्स्ट आपका और आज का अंतिम सवाल है कि तेजा जी का जो ससुराल था वो कहाँ है, पनेर, खरनाल, सुरसरा या फिर डोंगरी। सभी आंसर करो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। ए ऑप्शन है। टेलीग्राम ज्वाइन करो, मिलते हैं कल।